बच्चों, आज हम आपको चैप्टर 12 में और चैप्टर 12 है और चैप्टर का नाम है प्रत्यावर्ती धारा। इसमें आपका पॉइंट है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। ये आज सिखाएंगे प्रत्यावर्ती धारा जनित्र क्या होता है और इसका सिद्धांत, इसकी रचना, इस तरह से इसको करते हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें देखते हैं। यह एक ऐसी विद्युत चुंबकीय मशीन है, जो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है। यह एक विद्युत चुंबकीय एक ऐसी मशीन होती है जिसके द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। इसे ही हम धारा जनित्र कहते हैं। इसका सिद्धांत क्या होता है? इसमें क्या करते हैं, दो NS हम छड़ लेते हैं, एक NAS। इसके बीच आयताकार कुंडली लेते हैं, ABCD आयताकार कुंडली होती है। इसका जो एक टर्मिनल पर हम जो है ये Y से जोड़ते हैं, दूसरे टर्मिनल को X से जोड़ते हैं। ये दो संयोजक पेच होते हैं। ये अर्ध सर्पिलाकार होते हैं, अर्धवृत्तीय होते हैं, तो इन्हें सर्पिल विलय कहते हैं। ठीक है, और इसका जो संबंध है, एक बल जोड़ देते हैं ये जांच करने के लिए इसमें करंट फ्लो हो रही है। तो ये हमारा इसे कहते हैं धारा जनित्र। धारा जनित्र कौन होता है? प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। इसमें प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करता है और प्रत्यावर्ती धारा को बताता है किस तरह से बनती है। अब देखिए सिद्धांत इसका, जब बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है या घुमाते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं में लगातार परिवर्तन होता है। अगर हम इसे तेज़ी से घुमाते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं में लगातार परिवर्तन होता रहता है, जिसके कारण कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित हो जाती है। तो लगातार परिवर्तन होगा तो विद्युत धारा प्रेरित हो जाती है, जो कुंडली को घूमने में कार्य करना पड़ता है, जो कुंडली को घुमाने में कार्य करना पड़ता है, और वह कार्य ऊर्जा के रूप में, विद्युत ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है। इसे हम इसका सिद्धांत कहते हैं, विद्युत जनित्र का सिद्धांत। तो इसमें क्या हुआ, बंद कुंडली को तेज़ी से घुमाते हैं, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होता रहता है, जिसके कारण प्रेरित धारा बहने लगती है। प्रेरित धारा बहने से कुंडली घूमती है तो उसमें कार्य होता है और कार्य ऊर्जा में परिवर्तित होता है। ठीक है, अब इसका चलते हैं हम साथ में रचना क्या होती है। NS एक क्षेत्र चुंबक होते हैं, जिनमें ABCD एक आयताकार आर्मेचर होती है, जो बीच में दे रखी है। ये ABCD एक आयताकार आर्मेचर होती है। ठीक है, और XY जो इसमें X और Y दे रखे हैं, इनको ब्रूस, और जो इसके छल्ले दिखाई दे रहे हैं इनको सर्पिल कहते हैं। अच्छा, अब इसमें क्या देखते हैं, अब इसकी क्रियाविधि है जो मेन सिद्धांत, वर्किंग मेथड। जब कुंडली ABCD घूमती है तो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन से प्रेरित धारा बहती है। तो कुंडली में दक्षिणावर्त, तो जो कुंडली है जो घूमने लगती है, इस परिपथ में धारा की दिशा बदलती रहती है, दिशा बदलती है, परिमाण बदलता है। तो परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न होती है। जब परिपथ में धारा दिशा बदलती है तो उसे हम परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न होती है। ये मैंने आपको संक्षेप में लिख दिया है, ज़्यादा बड़ा इसलिए नहीं क्योंकि इतना लंबा आपको याद नहीं होगा, और संक्षेप में आपको मैंने बता दिया कि जब कुंडली घूमती है चुंबक फ्लक्स परिवर्तन होता है, चुंबक फ्लक्स परिवर्तन से प्रेरित धारा बहने लगती है। प्रेरित धारा जब बहती है तो कुंडली में दक्षिणावर्त घूमती है और इस परिपथ में धारा की दिशा बदलती है, और तो परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न होती है, बदलती है। ठीक है, तो इसे आपको अच्छी तरह तैयार करना है। ओके, अब इसके बाद आगे चलते हैं बच्चों। अब चलते हैं ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या है? अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत की एक ऐसी युक्ति होती है जो प्रत्यावर्ती धारा के विभव को परिवर्तित करती है, इसे ट्रांसफार्मर कहते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं। तो हमने क्या बताया, ट्रांसफार्मर
तो अन्वय प्रेरण के सिद्धांत की एक ऐसी युक्ति है जो प्रत्यावर्ती धारा के विभव को प्रत्यावर्ती धारा विभव के साथ परिवर्तित होती है, और इसे इस युक्ति का नाम देते हैं ट्रांसफार्मर। यह 2 प्रकार के होते हैं, अपचायी ट्रांसफार्मर, जैसे यहाँ देखेंगे जो प्राइमरी कोयलों की संख्या ज़्यादा होती है और सेकेंडरी कोयलों की संख्या कम होती है, उसे अपचायी ट्रांसफार्मर कहते हैं। इसकी क्या पहचान है? उच्च विभव वाली निर्बल धारा को निम्न विभव वाली प्रबल धारा में बदलने वाले उपकरण को अपचायी ट्रांसफार्मर कहते हैं। दूसरा जो होता है उच्चाई ट्रांसफार्मर। उच्चाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडलियों की संख्या कम होती है, द्वितीयक कुंडली में फिर संख्या कम होती है, ज़्यादा होती है, ये कम होती हैं, ये ज़्यादा होती हैं। इनमें जो हम लोहे की करोड़ की पत्तियाँ डालते हैं और जिससे बहुत धारा उत्पन्न हो, तो इसमें उच्चाई ट्रांसफार्मर क्या है? जब निम्न विभव वाली प्रबल धारा को उच्च विभव वाली निर्बल धारा में बदलने वाले उपकरण को उच्चाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो बात सुनाई, हमने क्या बताया? जब निम्न विभव वाली प्रबल धारा को उच्च विभव वाली निर्बल धारा में बदलने वाला जो उपकरण होता है उसे उच्चाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। अब इसकी रचना देखेंगे, बहुत संक्षिप्त में लिखी रचना। इसमें नरम लोहे की पत्तियों को एक के ऊपर एक रख करके बनाई जाती है, और इसके पतले तार वाली कुंडली को प्राथमिक कुंडली और मोटे तार वाली कुंडली को द्वितीयक कुंडली कहते हैं। और इसमें जो है हमारी विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है, और इसमें जो हमारा सिद्धांत है, उसकी क्रियाविधि है, वो बताते हैं। क्रियाविधि में जब प्राथमिक कुंडली को स्रोत से जोड़ते हैं तो प्रेरित विद्युत भाग बल उत्पन्न होता है प्राथमिक कुंडली में। उसके लिए फॉर्मूला क्या? फैराडे के नियम से EP = -NP डेल्टा phi b अपॉन डेल्टा t। द्वितीयक कुंडली में प्रेरित विद्युत भाग बल उत्पन्न होता है ES NS - NS डेल्टा phi b अपॉन डेल्टा t। इस समीकरण 1, 2 को भाग करेंगे, भाग करने पर ES अपॉन EP = NS डेल्टा phi dt डेल्टा phi dt, ये दोनों कट जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, NS अपॉन NP। तो ES अपॉन EP = NS अपॉन NP = R। इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। R का नाम क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो हमारी देखिए मैंने और इसको संक्षिप्त यहाँ बताने की कोशिश की है। S द्वितीयक कुंडली में शक्ति और प्राथमिक कुंडली में शक्ति दोनों बराबर होती हैं, तो इसका मतलब PS = PP। PS का फॉर्मूला क्या होता है? VS × IS, और PP का फॉर्मूला क्या होता है? VP × IP। तो V वाले एक तरफ कर लेंगे, VS अपॉन VP, और I वाले एक तरफ IP अपॉन IS = R। तो ये हमारा एक संबंध बन गया, धारा वोल्टेज का संबंध, और दूसरी तरफ हमने बताया प्रेरित विद्युत भाग बल और फेरों का संबंध। तो ये दोनों कैसे होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं, जो कि ओपन सर्किट में काम करता है, क्लोज सर्किट में काम करता है। इसे तैयार करना है आपको। ट्रांसफार्मर 2021 के लिए इम्पोर्टेंट है, इसे आपको तैयार करना है। ये मैंने आपका कंप्लीट कर दिया है शॉर्ट में, अब इसे आपको याद करना है। ओके।